जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा, चेंसलुई का पैर में चोट लग जाता है। इसके वजह से एक जो चेंसलुई को उठा के चेंसलुई के रूम की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। बहुत रात होने की वजह से छोटू बिस्तर पे लेटे ही सो जाता है और एक जो चेंसलुई के पैर में मलहम पट्टी करते हुए बोलने लगता है, तुम क्या सोच के छोटू को गोद में लेके हाई हील पहनी हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पागल औरत बोलता हूँ? कुछ देर बाद मलहम पट्टी करना हो जाता है और चेंसलुई हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, शुक्रिया ये सब करने के लिए। ये बोलने के बाद चेंसलुई फिर से उदास होकर सोचने लगता है, एक्जियो फिर से कोई भी मुझसे मेरे बच्चे को दूर करने की कोशिश मत करना। इसके बाद हमें मांडे को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर चेंसलुई एक स्कूल के सामने खड़ा होकर सोचने लगता है, ये है जी का नया किंडरगार्टन स्कूल। ये स्कूल तो प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल से भी ज्यादा कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। तभी छोटू उदासी वाला चेहरा बना के चेंसलुई से बोलने लगता है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। ये सुन के छोटू के पास चेंसलुई बैठ जाता है और छोटू को सिर पे हाथ रख के बोलने लगता है, तुम्हें क्यों स्कूल नहीं जाना है? छोटू बोलने लगता है, क्योंकि मुझे आप दोनों के साथ रहना है। इसके बाद छोटू के बात सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ, स्कूल खत्म होने के साथ मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। ये सुन के छोटू बोलने लगता है, मैं एक ही शर्त पे स्कूल जाऊंगा, मुझे लेने के लिए आप दोनों को ही आना पड़ेगा। ये सुन के एक्जियो भी बैठ जाता है और चेंसलुई को पकड़कर अपने तरफ खींच के ले आके छोटू से बोलने लगता है, ठीक है तुम्हारे मम्मी और मैं तुम्हें लेने आएंगे और हम तीनों कोई भी अलग नहीं होंगे और हर समय एक साथ ही रहेंगे। ये सुन के छोटू बहुत खुश हो जाता है और चेंसलुई और एक्जियो के गले लग के बोलने लगता है, तो चलो इस बात का पिंकी प्रॉमिस करते हैं और कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ये सुन के एक्जियो ठीक है बोल के छोटू के साथ पिंकी प्रॉमिस कर लेता है। इसके बाद छोटू बहुत खुश होकर स्कूल की तरफ जाने लगता है और चेंसलुई और एक्जियो से बोलने लगता है, अगली बार ऐसे हमारे बच्चों के साथ झूठी प्रॉमिस मत करना, क्योंकि ये सब बातें सुन के जी बहुत सीरियस हो जाता है। ये बात सुन के एक्जियो फिर से चेंसलुई का कमर पकड़कर खींच के अपने तरफ ले आके चेंसलुई से बोलने लगता है, किसने बोला मैं जी को झूठ बोल रहा था? तुम्हें तो एक दिन मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। ये सुन के चेंसलुई एक्जियो को धक्का देके दूसरी तरफ मुंह घुमा के बोलने लगता है, तुम्हारे जैसे नल्ले गंदे आदमी से कौन शादी करना चाहेगा? इसके बाद एक्जियो चेंसलुई के पास जाके चेंसलुई के कंधों पे हाथ रख के बोलने लगता है, मैं इस 1 साल के अंदर तुमसे शादी नहीं कर पाया तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ भी नहीं रख सकूंगा और प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकूंगा। ये सुन के चेंसलुई एकदम मन में खुश हो जाता है और बोलने लगता है, तुम क्या एकदम मतलब एकदम ही सच बोल रहे हो? तुम क्या जी और मेरे बीच में कोई भी नहीं आओगे? एक्जियो मन में उदास था फिर भी हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ मैं एकदम ही सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे मोबाइल से मेरे बातों को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सुनते ही चेंसलुई जल्दी से अपने बैग से मोबाइल निकालते हुए बोलने लगता है, अच्छा आइडिया है, तुमने जो मुझे बात बोला था पहले वो बात फिर से बोलो। और चेंसलुई मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है और एक्जियो बोलना चालू करता है, मैं गोंग एक्जियो चेंसलुई से वादा करता हूँ, मैं इस 1 साल के अंदर चेंसलुई से शादी नहीं कर पाया तो मैं गोंग एक्जियो अपने बच्चे को चेंसलुई का हवाले कर दूंगा और कभी भी उन दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है और चेंसलुई मन में बहुत खुश होकर सोचने लगता है, अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं तो कोई भी कभी भी एक्जियो से शादी करने वाली नहीं हूँ और इस रिकॉर्ड के वजह से एक्जियो कभी भी मुझसे मेरे बच्चे को अलग नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ एक्जियो भी बहुत खुश होकर सोचने लगता है चेंसलुई तुम मुझे हल्के में ले रही हो और तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम तो मेरे ही वाइफ बनने वाली हो। कुछ भी हो इस साल के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मैं माना ही लूंगा। ये सब सोच के ये दोनों ही अपने मन में बहुत खुश होने लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, बट मैं अगला एपिसोड भी यहीं से चालू कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जा रहा है चेंसलुई अपने ऑफिस रूम में बैठा है और एक्जियो के बारे में ही सोचने लगता है और हल्के से बोलने लगता है, एक्जियो के सच में मुझसे शादी करेगा? तभी चेंसलुई शर्माते हुई जोर जोर से टेबल पे हाथ मारते हुए खुद से ही बोलने लगता है, चेंसलुई तुम ये कैसे बातें सोचने लग गई, तुम क्या पागल हो गई हो? तभी चेंसलुई का मोबाइल पे एक्जियो का कॉल आता है। तभी चेंसलुई फोन को उठा लेता है और एक्जियो बोलने लगता है, चलो हमारे बच्चे को स्कूल से लाने चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद चेंसलुई नीचे आके एक्जियो को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी चेंसलुई के सामने जुनेक्सुन आ जाता है और जुनेक्सुन बोलने लगता है, तुम अभी जाके बाहर आई, मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, जुनेक्सुन तुम इस कंपनी का क्लाइंट हो, इसलिए ये नहीं कि तुम जब चाहे किसी को भी परेशान कर सकते हो। ये सुन के जुनेक्सुन बहुत गुस्से में चेंसलुई से बोलने लगता है, तुम्हारी वजह से जुनेक्सुन कुछ दिनों से ठीक से रहता भी नहीं या ठीक से मुझसे बातें भी नहीं करता, तुमने ही जुनेक्सुन को कुछ किया होगा। मैं चाहता हूँ कि
तुम जितना हो सके जुनेक्सुन से दूर रहो। ये सुन के चेंसलियो मुंह घुमा के बोलने लगता है, मैं वैसे भी उसके साथ कभी भी मिलना नहीं चाहता। इसके बाद जुनेन हंसते हुए बोलने लगता है, मैं ये सोचता हूँ तुम्हारे बच्चे को पता ही नहीं होगा उसका असली बाप कौन है। ये सुन के चेंसलियो बहुत गुस्सा हो जाता है और जुनेक्सुन को एक जोरदार थप्पड़ मार के बोलने लगता है, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी मत बोलना। थप्पड़ खा के जुनेक्सुन का एकदम रोते हुए शक्ल हो जाता है और बोलने लगता है, चेंसलियो तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुआ, अब तुम मेरा हाथों से ही मरेगा। ऐसा बोल के चेंसलियो को मारने के लिए जुनेक्सुन हाथ बढ़ाने लगता है। तभी जुनेक्सुन का कोई पीछे से हाथ पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं एक्जियो था और एक्जियो को देख के जुनेयो का फट के हाथ में आ जाता है। तभी एक्जियो जुनेन का हाथ पीछे फेंक के जुनेन के ऊपर बहुत गुस्सा होकर बोलने लगता है, अगली बार गलती से भी मैंने तुम्हें चेंसलियो को परेशान करता हुआ देखा ना तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के जुनेन एकदम कांपने लगता है। तभी चेंसलियो एक्जियो के पास में आ जाता है और एक्जियो चेंसलियो की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोलने लगता है, क्या तुम ठीक हो। ये सुन के चेंसलियो भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से, हमें देर हो रही है। ये बोल के ये दोनों जाने लगता है और जुनेक्सुन पीछे से मनी मन बहुत गाली देने लगता है इन दोनों को। और उन दोनों के जाने के बाद जुनेक्सुन एकदम गुस्सा होकर बोलने लगता है, आज तो तुम एक्जियो के वजह से मेरे हाथों से बच गई, तब कहाँ जाओगे जब मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद के सीन में ये दोनों छोटू को लाने के लिए जाने लगता है। तभी एक्जियो चेंसलियो से पूछता है, वो लड़की था कौन, वो किस लिए तुम्हें मारना चाहता था। इसके जवाब में चेंसलियो हल्का सा गुस्से में बोलने लगता है, वो जुनेक्सुन का वाइफ है और जुनेक्सुन के जैसे ही उसका बुरा पर्सनालिटी है। ये सुन के एक्जियो भी थोड़ा सा गुस्सा होकर सोचने लगता है, क्या चेंसलियो अभी भी किसी भी तरीके का कांटेक्ट में है जुनेक्सुन के साथ। कुछ देर बाद चेंसलियो मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, एक्जियो तुम्ही ने बोला है हमें नया घर जाना चाहिए जहाँ पर बगल में ही जी का स्कूल है, तो चलो जी को स्कूल से लेने के बाद सुपरमार्केट जाके घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदेंगे। ये सुन के एक्जियो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, ठीक है जो तुम बोलो। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज।